गौतम बुद्ध की कहानी मनोवृत्ति माइंडसेट पर विचार करती है। उनका जीवन उदाहरण दिखाता है कि कैसे ध्यान, समझ और सहयोग से हम अपनी मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। वे भावनाओं और सोच के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि इन्हें कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। उनके उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने मन को नियंत्रित करना और सकारात्मक सोचना कितना महत्वपूर्ण। गौतम बुद्ध की कहानी के दूसरे भाग में वे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्होंने अपनी मनोवृत्ति को समझने में महत्वपूर्ण पाया। वे अपनी भविष्यवाणियां और समझ की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं जो उन्होंने सत्य की खोज में अनुभव किया। इस भाग में उनकी चर्चा मनोवृत्ति की महत्वपूर्णता पर होती है और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। वे अपने अनुभवों से हमें यह सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच और सही दिशा में ध्यान लगाने से हम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर। गौतम बुद्ध की कहानी के तीसरे भाग में उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों पर ध्यान केंद्रित होता है जो उनकी मानवीयता और समझ को प्रकट करते हैं। वे अपने उपदेशों और जीवन के तत्वों के माध्यम से सामाजिक समाधान, समझ और सहानुभूति के महत्व को समझाते हैं। इस भाग में वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को साझा करते हैं जो हमें धर्म, भावनाओं और मानवीय संबंधों के मामले में समझ और सहानुभूति की महत्वता को समझने में मदद करते हैं। वे अपने जीवन के उदाहरणों से दिखाते हैं कि सहानुभूति और समझ कैसे हमारे जीवन को सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी के चौथे भाग में उनके जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित होता है। इस भाग में उनके उद्देश्य और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान की महत्वपूर्णता पर बातचीत होती है। वे अपने अनुभवों से सिखाते हैं कि सही उद्देश्य के साथ सही दिशा में प्रयास करने से हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। इस भाग में उनके द्वारा दिए गए संदेश और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना और सकारात्मक दिशा में ध्यान